नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब कभी हमारे किसी परिजन या दोस्त की मृत्यु होती है तो अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि वो कहाँ गए होंगे, क्या वो ठीक होंगे, क्या हम उनसे दोबारा कभी मिल भी पाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके शव को जला दिया जाता है या उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद या शव के जलाने के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता है और वो आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जीवन और मरण की सारी बातें गरुड़ पुराण में विस्तार से बताई गई है और गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक से दो यमदूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और सिर्फ 24 घंटा के लिए आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक लेकर चले जाते हैं और उन्हें 24 घंटा के दौरान मृतक के परिजन वाले और उसके परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार और अन्य क्रिया कर्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन 24 घंटा के दौरान यमदूत आत्मा को अच्छे बुरे कर्मों को दिखाते हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर उसके परिजनों के बीच वापस छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही रहती है। परिवार वालों को रोते हुए देख उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई नहीं सुन सकता, ना ही देख सकता है। दोस्तों, 13वीं खत्म होते ही यमदूत वापस उसे आत्मा को लेने आ जाते हैं और आत्मा को वापस से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उस आत्मा को किस मार्ग पर जाना है वह उसके द्वारा पृथ्वी में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आपको बता दें कि इन मार्ग से पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई प्रकार के बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें से एक है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य आत्मा इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में जाते ही बुरी तरह प्रताड़ित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस नदी का रक्त जल कीटाणुओं, कीड़ों और साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐसे ही मांस भक्षण जीवों से भरा रहता है। फिर नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है वो 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान में तपने लगती है। जब वो तापमान उससे बर्दाश्त नहीं होता वो आत्मा उस रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, वैतरणी नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को उन 3 मार्ग में से किसी एक मार्ग में भेजा जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहले मार्ग उत्पत्ति विनाश यानी कि नरक लोक की यात्रा। दोस्तों, जो मनुष्य अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं और पाप पुण्य में फर्क नहीं समझ पाते, उन्हें नरक लोक जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षण किया हो और जो लोग अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, यहाँ उनकी इसकी सजा में उन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं, इस नरक में उनकी आत्माओं को गर्म डंडे से मारा जाता है। यह बहुत ही तेज गति से चलता है। तमिश्रम नरक, इस नरक में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है या जो दूसरों की वस्तुओं में नजर रखते हैं। यहाँ पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश आने पर फिर दोबारा उन्हें ऐसे ही मारा जाता है। जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक दोनों ही नहीं मिलता है तो उस आत्मा का वापस से धरती पर जन्म होता है, लेकिन जब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसके माता पिता को चुना जाता है तब तक उस आत्मा को पितृलोक में इंतजार करना पड़ता है। फिर सही समय आते ही उसका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। दोस्तों, साल भर हमारे पितृलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन साल में केवल 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं।
ताकि हमारे पितृलोक से धरती लोक अपने परिजनों से मिलने वहां भोजन ग्रहण करने आ सके। इसी समय को पितृपक्ष कहा जाता है। अगला मार्ग है आर्ची मार्ग यानी स्वर्ग लोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई का सोचते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।